नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। इसके पहले वाली वीडियो में मैं जो डिस्कस किया था वो है लिस्ट ऑफ साइबर सेंटर एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी कि एमबीए एमसीए के रिलेटेड जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है कैसे की जा सकती है वो मैंने आपको सिखाया था, यानी कि आप कैसे कर सकते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जल्दी जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये लिस्ट ऑफ साइबर स्पेस सेंटर भी है जो एमबीए एमसीए जो स्टूडेंट करना चाहते हैं उनके लिए डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज डिफरेंट कॉलेज है, वो वाला वीडियो भी देख लेना। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्रोविजनल शेड्यूल एडमिशन ऑफ 2023 जो एमबीए यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और एमसीए यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एमबीए जनरली बीए बीटेक के बाद जो लोग एमबीए करना चाहते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है वीडियो, और जो बीसीए के बाद एमसीए करना चाहते हैं उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन and uploading of necessary documents and payment of registration fee at portal, यानी कि आप जनरली देख सकते हैं 17 जुलाई तक यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है डेट, यानी कि आप तब तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट है वो अपलोड कर सकते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट है वो मैंने सब इस वीडियो में मेंशन किया गया है, बराबर। तो वो वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टेप फॉर एमबीए एंड एमसीए एडमिशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके आगे अगर मैं बात करूँ, सीरियल नंबर 2 पे मेंशन किया गया है कि मॉडिफिकेशन पेंडिंग डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड करेक्शन ऑफ रेज क्वेरीज थ्रू पोर्टल, यानी कि कई बार फ्रेंड्स का क्या होता है कि आप जो है वो रजिस्ट्रेशन करते हो, बराबर, तो कई बार एरर आ जाती है, कोई डॉक्यूमेंट जो है वो कैंसिल हो गया है, बराबर, कोई मॉडिफिकेशन करना है। तो इन केस अगर ऐसा हुआ तो आपको 2-3 दिन का जीटीयू के द्वारा एक्सटेंशन दिया गया है, बराबर। तो वो आप मॉडिफिकेशन 20 जुलाई तक आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके आगे मेंशन किया जाता है कि डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑन द वेबसाइट ऑफ एससीपीसी सब्जेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिफोर मॉक राउंड, यानी कि मॉक राउंड के पहले जो है वो आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है, बराबर, तो उसमें जो मॉडिफिकेशन किया है उसके आगे अगर आया हो तो की बात है, बराबर, कोई करेक्शन किया हुआ है, बराबर, तो उसका भी एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है जनरली, बराबर। तो इन केस अगर इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो मैंने जहाँ पे आपको दिखाया कि डिफरेंट साइबर सेंटर्स है, तो वहाँ पे आप जाके हेल्प मांग सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली किसी ना किसी स्टूडेंट को कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती ही है, बराबर। तो वो आप करेक्शन का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब आएगा, तो 1 तक आएगा, ठीक है। उसके आगे मैं बात करूँगा प्रोविजनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट एंड सीट मैट्रिक्स, यानी कि डिफरेंट सीट मैट्रिक्स आ जाती है इंस्टीट्यूट वाइज, उसका प्रोविजनल लिस्ट बाहर पड़ता है, बराबर, यानी कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपके जितने परसेंटेज है, जितने एसपीआई सीजीपीए, उसके अकॉर्डिंग जो है वो इंस्टीट्यूट अपना लिस्ट जब बाहर पाड़ती है तो वो कब बाहर पाड़ेगी, वो 4 अगस्त को बाहर पाड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो आएगा वो आएगा फिलिंग ऑफ चॉइसेस ऑनलाइन मॉक राउंड मॉडिफिकेशन एंड सबमिशन ऑफ पेंडिंग डॉक्यूमेंट इफ एनी, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट बाकी रह गया होगा, कोई मॉडिफिकेशन करना होगा, बराबर, तो वो आप कर सकते हैं। कब तक, तो 9 अगस्त तक आप कर सकते हैं। 7 से लेकर 9 अगस्त का यहाँ पे टाइम दिया गया है। उसके आगे डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट ऑफ मॉक राउंड, यानी कि जो यहाँ पे 5 नंबर पे आपने क्या किया, तो क्या फिलिंग अप चॉइसेस, यानी कि ऑनलाइन मोड पे आपने जो है चॉइस फिलिंग किया, बराबर, अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि जो जीटीयू के द्वारा जो लिस्ट आया हुआ होगा, बराबर, प्रोविजनल लिस्ट कौन सी तारीख को, तो कि 4 अगस्त तो को, बराबर। तो उसके बाद फिलिंग ऑफ चॉइस, यानी कि चॉइस फिलिंग आया होगा। चॉइस फिलिंग यानी कि आपको जो है वो कॉलेज यहाँ पे पुट आउट करनी होती है अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट, बराबर, जहाँ पे आपको मेड आया होगा। तो उस समय पे जहाँ पे डिस्प्ले ऑफ मॉक राउंड, यानी कि उस टाइम पे आपका जो है वो मॉक राउंड आया होगा। कब, तो कि 11 अगस्त को आपका मॉक राउंड का रिजल्ट आएगा, यानी कि मॉक राउंड यानी कि पर्टिकुलर इस कॉलेज में आपका लग सकता है, बराबर, ये मॉक राउंड होता है। यानी कि श्योरिटी तो नहीं दे सकती कि अभी डेफिनेटली आपको लगेगा, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली दिखाया जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज में नंबर लग सकता है, ठीक है। अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आप वो कर सकते हैं। शायद आपको मॉक राउंड में कोई ऐसी कॉलेज लगी है जो आपके घर से बहुत दूर है, बराबर, तो उस केस में आप जो है वो चेंजेस डेफिनेटली कर सकते हैं। फिर आएगा फाइनल लिस्ट इंस्टीट्यूट एंड सीट मैट्रिक्स, वो 14 अगस्त को आएगा। उसके आगे वही 14 अगस्त को जो है वो तीन प्रोसेस होगी। पहले क्या होगा, तो कि फाइनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट एंड सीट मैट्रिक्स, फिर आएगा आपका डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बिफोर राउंड 1,
उसके आगे आएगा फिलिंग एंड अल्टरेशन ऑफ चॉइसेस बाय कैंडिडेट फॉर एक्चुअल एडमिशन राउंड 1, यानी कि जैसे कि मैंने कहा बराबर कि आपने अगर मॉक राउंड में आया है कोई पर्टिकुलर चॉइस बराबर, तो अगर आप चेंजेस कर सकते हैं, डेफिनेटली चेंजेस कर सकते हैं। तो वो कब तक, तो 14 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक आप चेंजेस कर सकते हैं। उसके आगे जो आएगा वो आएगा डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट राउंड 1, यानी कि जो 10th नंबर का जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका जो है वो राउंड 1 का रिजल्ट जो है वो 19 अगस्त को जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। डेफिनेटली आपका जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, मैं एक मेनली बात मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सीरियल नंबर 1 पे क्या मेंशन किया जाता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अपलोडिंग नेसेसरीज डॉक्यूमेंट। तो देखो फ्रेंड्स, इस केस में अगर मैं बात करूँ तो लास्ट डेट जो है वो 17 जुलाई दी गई है, ठीक है। तो अगर GTO के द्वारा कोई रूल्स आता है या तो फिर कुछ भी नया एडिट वगैरह वगैरह कुछ भी आ सकता है, तो इन केस अगर 17 जुलाई जो डेट है वो एक्सटेंड हुई और 20 जुलाई हुई बराबर, ओके, तो इन केस में क्या होगा, इस केस में तो जो नीचे वाला जो डेट है बराबर, इन सब का डेट भी जो है वो चेंजेस होगा, ठीक है। तो उसका भी जो अपडेट आएगा तो वो मैं ही आपको मेरी चैनल में अपलोड कर दूंगा बराबर। जो भी अपडेट होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इस वजह से फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ अभी के अभी लाइक करो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर दो बराबर। उसके आगे मैं 11th नंबर पे बात करूँ तो ऑनलाइन डिपोजिशन ऑफ टोकन फी, यानी कि जो आपको कॉलेज लगी है राउंड 1 में बराबर, तो अगर आपको डेफिनेटली आपको वही पर्टिकुलर कॉलेज जो है वो चाहिए है बराबर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो क्या आपको ट्यूशन फी भरनी पड़ेगी बराबर, यानी कि एडमिशन फी जिसको हम बोलते हैं, तो वो आपको जो है वो भरनी होगी। तो वो आप कब तक भर सकते हैं, तो उसी दिन जैसे कि राउंड 1 का अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो 19 अगस्त को आ जाएगा। उसके बाद आप 19 से लेकर 22 तारीख तक आप वो एडमिशन फ़ी यानी कि ट्यूशन फ़ी जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो एक एडमिशन स्लिप या तो फिर एडमिशन लेटर जो है वो डाउनलोड होगा, ठीक है। इतना समझ आ गया। उसके बाद ये 12th नंबर का मुद्दा है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ध्यान देने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो फ्रेंड्स, इन केस अगर आपको जो सीट 1 में आया है बराबर, राउंड 1 में जो कॉलेज आपको लगी है तो वो आपको नहीं चाहिए, तो इस केस में आपको क्या करना होगा कि ऑनलाइन कैंसलेशन करना होगा। इस टाइम पे GTU जो है वो पर्टिकुलर आपको थोड़ा समय देता है कि आप थोड़ा सोचे विचार करें कि आपको जो कॉलेज में लगा है वो आपको पर्टिकुलरली चाहिए है भी नहीं, या चाहिए है कि नहीं, वो आपको समय देता है 19, 20, 21 और 22 ना 4 दिन का समय देता है बराबर। तो बहुत ही समझ के आप जो है वो पर्टिकुलर चॉइसेस फिलअप करें और एडमिशन करें, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बराबर, क्योंकि इन केस अगर आपको राउंड 1 में नहीं मिला तो राउंड 2 में थोड़ी मुश्किल ही हो जाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट राउंड 1 में जो है वो सीट फुल हो जाती है बराबर फ्रेंड्स। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ टर्म, यानी कि जो स्टूडेंट्स जो राउंड 1 में आ चुके हैं उनको एडमिशन मिल चुका है, तो वहाँ से आपका टर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उन स्टूडेंट के लिए जो यहाँ पे राउंड 1 उनका कंप्लीट हो गया है बराबर, उनको वो कॉलेज चाहिए ही चाहिए, तो उसका जो एडमिशन प्रोसेस तो हो गया बराबर, अब उसका जो एकेडमिक टर्म है यानी कि शिक्षण प्रक्रिया वो चालू हो जाएगी। उसके आगे मैं देख पाऊँ तो डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी आफ्टर राउंड 1 बराबर, उसके आगे डिफरेंट इंस्टीट्यूट वाइज जो है वो वैकेंसी निकलेगी कि आपके कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज में इतनी इतनी वैकेंट सीट अभी बची हुई है बराबर, तो वो कब निकलेगी, तो वो निकलेगी 23 अगस्त को निकलेगी। उसके आगे में मेंशन किया जाता है डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बिफोर राउंड, जैसे कि मैंने कहा बराबर, एक पर्टिकुलर प्रोविजनल लिस्ट जो है वो डिफरेंट कॉलेज वाइज डिफरेंट निकलेगी बराबर। वो भी जो अपडेट आएगा वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो इस वजह से आप मेरे चैनल में नए हो तो अभी के अभी लाइक कर दो, सब्सक्राइब तो खास करो बराबर, तो मैं ही आपको अपडेट देता रहूँगा। उसके आगे 16 नंबर पर मेंशन किया जाता है कि कॉन्सेंट ऑफ रीशफलिंग चॉइस फिलिंग अल्ट्रेशन ऑफ चॉइसेस एंड मॉडिफिकेशन एंड सबमिशन ऑफ पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स इफ एनी, यानी कि जैसे कि मैंने बात किया आप मॉडिफिकेशन तो कर दिया बराबर राउंड 2 के लिए अकॉर्डिंग टू द चॉइसेस बराबर, प्रोविजनल लिस्ट जैसा आया उसने के बाद आपने जो है राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग कर दिया है, तो वो आप कब तक कर सकते हैं, राउंड 2 के लिए नया चॉइस फिलिंग करना रहेगा तो वो आप 24 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक आप कर सकते हैं बराबर। तो उसका रिजल्ट जो है राउंड 2 का वो कब आएगा, तो डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट राउंड 2 वो आएगा आपको तुरंत ही 2 दिन के बाद, यानी कि 19
अगस्त को जो है वो आ जाएगा, 29 अगस्त को जो है वो रिजल्ट सेकंड राउंड का आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको डन है कि हाँ भाई मुझे वो सेकंड राउंड में जो भी पर्टिकुलर कॉलेज मिली है तो वो आपको चलेगी, तो आपको जो है वो उन केस में जैसे कि आपने पहले किया था बराबर, राउंड 1 में आपने क्या किया था, यानी कि जिनको मिल गई है, जिन स्टूडेंट को मिल गया है एडमिशन, तो वो उन्होंने क्या किया था, क्योंकि टोकन फी या तो फिर ट्यूशन फी उन्होंने भरी थी बराबर। तो इस केस में आपको जो राउंड 2 में जो कॉलेज मिली है तो आपकी एडमिशन फी जो है वो आपको भरनी रहेगी बराबर। उनका टाइम भी दिया गया है 19 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक यहाँ पे टाइम दिया गया है, तो वो आप कर सकते हैं। इफ़ एनी केस अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉलेज मिले वो आपको नहीं चाहिए बराबर, या तो फिर कोई भी वॉटेवर कोई भी रीज़न की वजह से आपको वो भी नहीं चाहिए, राउंड 2 में भी नहीं चाहिए, राउंड 2 में भी कॉलेज है वो नहीं चाहिए, या तो फिर मिली ही नहीं है आपको कॉलेज, तो उन केस में आपको जो है वो ऑनलाइन कैंसलेशन ऑफ एडमिशन राउंड 2 करना होगा। अगर नहीं मिली तो उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं आता है, पर जिन स्टूडेंट को नहीं चाहिए वो कॉलेज, तो उस केस में भी आपको जो है वो कैंसलेशन करना रहेगा बराबर। तो उसके आगे भी जीटीयू क्या करता है, तो क्या उसके आगे प्रोसेस रहेगी लास्ट वाली, तो डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट आफ्टर 2 ऑनलाइन राउंड्स ऑन कमिटी वेबसाइट, यानी कि जैसे कि पहले हुआ था, क्या हुआ था, तो कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इंस्टीट्यूट वाइज जो है वो जाहिर हुआ था, तो ऐसे ही सेम यहाँ पे लास्ट में क्या होगा कि कोई पर्टिकुलर कॉलेज में जो जो वैकेंट सीट रही है, वैकेंट सीट यानी कि ऐसी सीट कि जहाँ पे अभी कोई स्टूडेंट आया ही नहीं है, तो वो डिक्लेयर होगी, कब होगी, तो 2 तारीख को होगी, वो 2 सितंबर को होगी बराबर। तो वो भी आपको को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस केस में आप जाए डायरेक्ट ऑफलाइन उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाके आप एडमिशन ले सकते हैं और अपना एडमिशन जो है वो करा सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको टोटली अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी, और उसके आगे मैं रजिस्ट्रेशन स्टेप भी बताऊंगा कि आपको कैसे फिलअप करना है बराबर। तो प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। वो जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कहाँ से, इस वेबसाइट के थ्रू आप कर सकते हैं, दूसरी ये वेबसाइट आपको दी गई है। Okay, thank you for watching my video.